तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ इटली के एकीकरण का अगला चरण लेके मेजनी का योगदान। जैसा कि हम 2018 के जो यूपीएससी का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का सेकंड पेपर है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसमें बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में योगदान का सीधा क्वेश्चन उठा के दिया गया है। तो इस कारण हम आज चर्चा करेंगे मेजनी का क्या योगदान रहा। सबसे पहले उसका प्रारंभिक जीवन। मेजनी का जन्म हुआ था 1805 में जेनेवा में, और इनके पिताजी थे एक चिकित्सा शास्त्री। बचपन से इनकी देशभक्ति की भावना थी, वो कूट कूट के भरी हुई थी तथा देशभक्ति की जो गतिविधियाँ थे उनमें भाग लेते थे। और उन्होंने सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 1830 की क्रांति। इसमें मेजनी ने भी भाग लिया। इसमें क्या है, जो परमा मॉडर्न तथा पोप के साम्राज्य थे, उनमें जनता की मांग थी कि एक उदारवादी एक संविधान लागू किया जाए। इसी मांग का स्वीकार नहीं करने के कारण जनता ने विद्रोह कर दिया तथा वहाँ के जो सत्तारूढ़ शासक थे उनको भगा दिया गया। लेकिन जो ऑस्ट्रिया थे उसका जो प्रधानमंत्री था मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण वापस जो उनको शासकों तथा पोप को वापस उधर सत्तारूढ़ कर दिया था। इस क्रांति में भी मेजनी ने भाग लिया था तथा उसको 1830 में गिरफ्तार करके सेनावा के दुर्ग में भेज दिया गया। तब इसको 6 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसकी सज़ा को 1 साल कर दिया गया तथा इसको देश से निर्वासित कर दिया गया। फिर भी इसकी गतिविधियाँ कम नहीं हुई। ये इंग्लैंड फ्रांस में भटकता रहा, लेकिन लेख वगैरह लिखता रहा, कविताएं लिखता रहा तथा देशवासियों में जो राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान की भावनाएं जगाता रहा। अगला हम चर्चा करेंगे इसका एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जो कि फ्रांस में किया था इसने। उसका नाम था युवा इटली। मेजनी ने इसकी स्थापना की 1831 में, और इसका मुख्यालय था मार्सेलस। कहाँ पे था? फ्रांस में था। इसमें क्या है, जो 40 साल से कम उम्र के जो नौजवान थे, जो नवयुवक थे, उनको सदस्यता दी जाती थी, क्योंकि एक क्रांतिकारियों की संस्था थी, एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इस कारण नवयुवकों में मेजनी ने भरोसा किया था। उस कारण इसमें 40 साल से कम जितने भी नवयुवक थे उनको सदस्यता दी जाती थी। इसके कुछ कारण भी थे और कुछ उद्देश्य भी थे। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो युवा इटली है, जो यंग इटली है, इसके उद्देश्य क्या क्या थे। इसमें 40 साल से कम उम्र के नवयुवकों को सदस्यता दी जाती थी। तो हम चर्चा करेंगे इसके उद्देश्य क्या थे। एम नंबर 1, इटली का स्वतंत्रता तथा ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना। तक जब 1820 और 21 का विद्रोह हुआ, तो 1830 का जो विद्रोह हुआ उसमें जो ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति थी, उनसे जनता को पता चल गया कि जब तक ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं करेंगे तब तक इटली का एकीकरण असंभव है। इसलिए इसका उद्देश्य था इटली की स्वतंत्रता तथा ऑस्ट्रिया को बाहर करना। 2 नंबर था इटली का एकीकरण। मेजनी कहता था कि हमारा झंडा ना तो हमारा झंडा है, ना हमारा कोई राजनीतिक नाम है, लेकिन हमारी भाषा एक है, हमारी आदतें एक है, हमारा धर्म एक है, हम एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसा पहनते हैं, हमारी संस्कृति एक है। लेकिन फिर भी हमारा ना कोई एक झंडा है, ना हमारा कोई पॉलिटिकल नेम है। इसलिए उन्होंने इटली को एकीकरण करने का भी एक लक्ष्य रखा। और तीसरा था गणतंत्र की स्थापना। जो मेजनी है वो क्या है कि इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। इसका हमने जो बाधाएं थी उनमें भी पढ़ा था कि जो एक निश्चित योजना का अभाव था,
जो मेजिनी और गेरिबाल्डी वो इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, तथा जो सार्डिनिया है वो एक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते था, तथा जियोबार्दी एक पोप के नेतृत्व के अधीन एक राज्यों का संघ बनाना चाहता था। तो इसका विचारधारा में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। और 4 नंबर था इटली का स्वतंत्रता संग्राम। केवल इटली वासियों से चलाए गए। इटली वासियों से चलाया जाए। मेजिनी ये चाहता था कि नवयुवकों पे उसको भरोसा था, और वो ये चाहता था कि इटली का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको किसी में निर्भर नहीं होना पड़े, वो खुद उसकी जनता के द्वारा, उसके नवयुवकों के द्वारा चलाया जाए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीयता का प्रसार। मेजिनी ने किस प्रकार राष्ट्रीयता का प्रसार किया और क्या क्या उसके कथन थे जिसके कारण जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। नंबर 3 पॉइंट है राष्ट्रीयता का प्रसार। मेजिनी क्या है, लेखों, कविताओं, साहित्यों, क्या राष्ट्रीय जनता थी जो राजनीतिक रूप से उतनी शिक्षित नहीं थी, उसमें लेखों, कविताओं तथा भाषणों के माध्यम से, जो जनसभाएं थी उनके माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का काम कर रहा था। उसका नवयुवकों में बहुत ही विश्वास था। वो कहता था यदि समाज में क्रांति लाना तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में सौंप दो, क्योंकि नवयुवकों में असीम शक्ति होती है तथा उनकी आवाज़ में जनसाधारण पर जादू सा असर करता है। इसने क्या कहा था कथन? नंबर 1 क्या है? यदि समाज में क्रांति लाना है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, क्योंकि नवयुवकों में असीम शक्ति होती है तथा इनकी आवाज़ है तथा जनसाधारण पर इनकी आवाज़ का जादू के समान असर होता है, जादू के समान असर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेजिनी को नवयुवकों पे कितना भरोसा था। उसका एक कथन भी था जिससे भी राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ। कथन नंबर 2 था इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। जिस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे, उसी प्रकार इटली में भी मेजिनी कहा करता था कि इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। उसने समाज में एकता लाने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना लाने के लिए 3 नारे भी दिए। वो नारे कौन कौन से थे उस पर चर्चा करेंगे। नारे नंबर 1 था परमात्मा में विश्वास करो। नंबर 2 था सभी भाइयों को संगठित करो। इस एकता की भावना का प्रसार करना चाहता था। और नंबर 3 था इटली को मुक्त करो। देशवासियों में देश प्रेम की भावनाएं जागृत करने के लिए ये 3 नारे बुलंद किए, जिनका भी राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में बहुत ही अहम रोल रहा। अगला देखते हैं कि रोम में गणतंत्र की स्थापना, जो 1848 की जो क्रांति हुई थी इटली में, रोम में गणतंत्र की स्थापना।
जब 1848 में जो परमा है, मोडेना है, टस्कनी है, जो वेनिस है, मिलान है, वहाँ पे क्या है जनता ने क्रांति कर दी, तो शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसी समय क्या सार्डिनिया का जो सम्राट था चार्ल्स एल्बर्ट, उसने भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तथा अनेक जगहों पर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। लेकिन जो पोप है, जो नेपल्स है, इनके जो राजा थे, जो इनके शासक थे, उनके द्वारा विश्वासघात करने के कारण इसमें उसको वापस चार्ल्स एल्बर्ट को हार का सामना पड़ा। इस कारण जनता में एक जो मोरल है वो डाउन हो गया। तभी इटली के जो मेजिनी थे उसने कथन क्या था कि अब राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया, अब जनता को युद्ध आरंभ करना चाहिए। मेजिनी ने क्या कहा था? इटली में राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया। अब जनता को युद्ध आरंभ करना चाहिए। और वो यह भी कहा करता था, कथन ये भी है 3 नंबर कथन, 4 नंबर में देखिए कि स्वतंत्रता का वह वृक्ष तभी फलता फूलता है। जब इसको खून से सींचा जाता है। तो कितनी क्रांतिकारी भावनाएं थी, खून से सींचा जाता है। जिस प्रकार हमारे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी से मेल खाता है कि स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो तभी फलता फूलता है जब उसको खून से सींचा जाता है। इस प्रकार उसने जनता में क्रांतिकारी भावनाएं भरी थी। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। उसने कहा जनता का युद्ध आरंभ करना चाहिए। इसी समय फरवरी 1949 में रोम में गणतंत्र की स्थापना कर दी मेजिनी ने। इसका सहयोग किया था गैरिबाल्डी, वो भी एक बहुत बड़ा सेना नायक था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने फरवरी 1949 में रोम में गणतंत्र की स्थापना कर दी, जो कि 9 से 10 महीने रहा। लेकिन फिर फ्रांस की सेनाओं ने इसे वापस छुड़वा लिया तथा पोप को वापस स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार ये जो इटली के एकीकरण में था, जो मेजिनी का ये योगदान था। आगे हम चर्चा करेंगे इसका क्या मूल्यांकन है। मूल्यांकन में देखेंगे कि इटली में जो जनता है उसमें राष्ट्रीयता, देश प्रेम, त्याग, बलिदान तथा जो देश के प्रति एक मर मिटने की जो सोच है, जो एक उसमें जज्बा भरा उन्होंने। साउथगेट कहा करता है यद्यपि जो मेजिनी है वो काउर की तरह कूटनीतिज्ञ नहीं था, वो एक गैरिबाल्डी की तरह, वो भी एक बड़ी शख्सियत थी गैरिबाल्डी। वो गैरिबाल्डी की तरह एक सेनानायक नहीं था, लेकिन वो अच्छा एक कवि था, एक अच्छा आदर्शवाद विचारक था, क्रांति का इटली में अग्रदूत था। इसको बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है मेजिनी का इटली के एकीकरण में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे गैरिबाल्डी का क्या योगदान था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे काउर का क्या योगदान रहा। तो उसके बाद हम इटली का जो एकीकरण वास्तविक रूप से चालू हुआ उसमें चर्चा करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए मारवाड़ी अन अकेडमी को और देखते रहिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज़।